गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहाँ रह गए सब? प्रियांशु, बना क्वेश्चन? बोलो। सेक्शन डी कंप्लीट। सेक्शन डी कंप्लीट हुआ? नंदनी, सेक्शन डी कंप्लीट हुआ? एक्सरसाइज डी मतलब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ, कौन सा नहीं समझ में आया? बोलो, कौन सा नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन। मौसम इधर बहुत खराब हो गया है, बारिश हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, तो अगर बीच में कट जाए तो घबराना नहीं। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रहा है इधर। अच्छा, चलो। बाकी लोग कहाँ रह गए हैं? चलो एक कंसेप्ट में और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्वेश्चन नंबर 15। A line is perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3. Divides in the ratio 1:2. देखो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 नंदनी बना, ये क्वेश्चन नंबर 15 बना, एक्सरसाइज डी का। चलो देखो, हमसे कहा है कि एक लाइन है। ओके, वेरी गुड। एक लाइन है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ है हमारा 1,0, ठीक है। और बी दिया हुआ है बी दिया हुआ है कितना? 2,3। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कहां से, कैसे ड्रॉ करना है? ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, मतलब कि ये लाइन यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है। ये 1:2 रेशियो में कट कर रहा है, 1:2 रेशियो में कट कर रहा है। तो ये सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या? सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सी डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 1। सी का जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो फिर सी डी का इक्वेशन निकाल लेना। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, अब बन जाएगा ना, बन जाएगा अब। चलो वेरी गुड। और बताओ कोई। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, एक्सरसाइज 20 डी का। ओके ओके, ठीक है, बन जाएगा।
चलो बढ़िया। और कुछ डाउट्स है तो बताओ। और कुछ डाउट्स है तो बोलो। ठीक है। ओके। रूपम कुछ डाउट है क्या एक्सरसाइज 20D में? तो बोलो। 20D में कुछ डाउट्स है तो बोलो। नहीं तो मैं एक थोड़ा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। हो गया ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हो गया है। अच्छा खुशबू का नहीं हुआ है। रूपम 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 बताओ। एक्सरसाइज 20D में कोई डाउट नहीं है ना? चलो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। लाइन का इक्वेशन लिखना है किस में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक। एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है। और एक लाइन बना लेते हैं हमारा। ठीक। इसका एंगल हमें पता है थीटा। थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, टी मान लो, थीटा लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो टी मान लो। ठीक है। एक पॉइंट A1 दिया रहेगा, एक पॉइंट A1 दिया रहेगा, x1 y1, x1 y1 ये दिया हुआ रहेगा। एक हम लोग वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, समथिंग p। p जो है वो x y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। देखो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक, इसका नाम दे दो एन। ठीक है। तो हमें बताओ ए एन का डिस्टेंस कितना होगा, ए एन डिस्टेंस कितना होगा और पी एन डिस्टेंस कितना होगा। ए एन और पी एन कितना होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। ए एन और पी एन कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट। ए एन और पी एन कितना होगा। एन इज द परपेंडिकुलर, और ए एन जो है, पी एन जो है ए एन पे परपेंडिकुलर है, और ए एन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये याद रखना है। हम लोग कंस्ट्रक्ट ऐसे किए हैं, ए एन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो बताओ ए एन का डिस्टेंस क्या होगा और पी एन का डिस्टेंस क्या होगा, बोलो। बोलो, थोड़ा समझने के लिए हम एक्सटेंड कर दिए इसको, ताकि तुम लोगों को थोड़ा आसान लगे, ताकि ये पता चल जाए। ये एक्सटेंड करने का बस यही मतलब है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दैट मींस एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू ए एन। बताओ ए एन का डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा टाइम लगा रहे हो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है क्या, या फिर पता नहीं चल रहा है क्या लिखे हैं। बोलो, कोई तो कुछ बोलो।
मेरा आवाज आ रहा है? चलो देखो, an का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं समझ में आया? x माइनस एक्स वन नहीं लिख सकते? an जो होगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन। क्यों? क्यों? आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमारा x है, और 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 यहां से यहां तक x1 है। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा x1 है। तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो x माइनस एक्स वन ही तो बचेगा। बोलो बोलो। एंड दिस डिस्टेंस बिकम्स y माइनस y1। बोलो नंदनी, बोलो रूपम, बोलो बोलो। तुम लोग, वही कह रहा हूँ ना कि तुम लोग छोटा छोटा चीज अब गड़बड़ाने लगे हो। नंदनी बोलो। वाह, होगा ना? इतना आसान आसान तुम लोग से अब दिक्कत होने लगा। दिस डिस्टेंस बिकम्स y, और ये हमारा y1 है, ये हमारा y है और ये हमारा y1 है। तो बाकी जो बचेगा क्या बचेगा? y माइनस y1 ही बचेगा। हम डिस्टेंस पूछे थे, an का डिस्टेंस। an के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? an के बीच में डिस्टेंस और pn के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछे थे रुको। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ अगर ये एंगल जो है, देखो ध्यान दो इधर, सब ध्यान दो, बढ़िया से ध्यान दो, एकदम पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये जो हमारा है एंगल टी है, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे वो क्या एंगल बनेगा, ये बताओ। ये वाला एंगल क्या होगा? बोलो, क्या बनेगा ये एंगल? जल्दी से बताओ, ये एंगल क्या बनेगा? अगर ये टी है तो टी, वेरी गुड, चलो टी बनेगा। ठीक है, अब अब क्या करना है? ठीक, अब देखो, क्वेश्चन में एक ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक चीज दिया रहेगा कि दिस डिस्टेंस, मतलब एपी जो है वो दिया रहेगा, डिस्टेंस एपी जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इक्वल टू आर के बराबर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी। ठीक है, नाउ अब जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान दो। x माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कॉस टी एंड y माइनस वाई वन इक्वल टू आर साइन टी। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, कैसे लिख दिए? फ्रॉम ट्रायंगल ए पी एन, x माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कॉस टी, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, सॉरी cos थीटा इक्वल टू बेस बाई बेस बाई हाइपोटेनस, और sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हमारा यही मेन मुद्दा था, ये याद रखना है। इसके बेसिस पे एक बार बहुत पहले, इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक बार बहुत पहले आईआईटी सवाल पूछा है एडवांस में। उस समय हम लोग के टाइम पे मतलब उसके पहले ना जेई अलग होता था, आईआईटी जेई का परीक्षा अलग होता था और एआईट्रिपल का परीक्षा अलग होता था। अब कंबाइंड कर दिया है, अब मेंस कर दिया है, एडवांस कर दिया है। तो जिस समय एडवांस होता था ना, सिर्फ एडवांस का परीक्षा होता था आईआईटी जेई का, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम थोड़े सोचे कि थोड़ा ये बता देते हैं। हाँ प्रियांशु बोलो, क्या बोलना सर चाहे। हाँ, सर यहाँ पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है? पैरामेट्रिक का मतलब यही होता है कि जो हम लोग टी माने हैं ना, ये जो एंगल टी यस माने हैं, ये हमारा यस पैरामीटर है। टी जो यस है ना, ये हमारा पैरामीटर है, इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, इसलिए इसे यस पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यस सर ठीक है, यस सर कोई बात नहीं है। बाकी आर दिया हुआ रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, xy तो वेरिएबल है और t जो है वो पैरामीटर है, इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है क्वेश्चन। ठीक है, मान के उसके बाद एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बोलो बोलो। इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos t इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin t इक्वल टू क्या? कैपिटल आर। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये सारा फॉर्मूला तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन बनाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बना सकते हो बनाओ। ठीक है, ठीक है, ओके। एक जीनियस वाला सवाल तो ट्राई करोगे इसी के बेस पे? एक सवाल दूं, बोलो, बनाओगे सवाल? चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। लेट द लाइन x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 cuts the x axis, ठीक है, at a, ठीक है, and y axis at b। x एक्सिस और y एक्सिस को a और b पे कट करता है। ठीक, if a square is constructed in first quadrant, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में बना रहे हैं स्क्वायर ए बी सी डी, लिखो ए बी सी डी is constructed in first quadrant such that क्या? origin lies outside of the square। ठीक है, find the coordinates of center of this square। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास
कि एक लाइन है x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट ए और बी। ए बी से कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी सी डी, एक स्क्वायर जहां पे ओरिजिन जो है वो आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर है। तो इसका सेंटर का पॉइंट बताओ। जरा ट्राई करो इसे, फिगर बना दें। फिगर बना दे तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो देखो फिगर बना दे रहे, चलो हेल्प कर दे रहे थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये लाइन हमारा, ये जो है वो कट कर रहा है। ए जो है पॉइंट ए जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। और इसको एक स्क्वायर बना दे यहाँ से। ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये फिगर है, ठीक है। ओरिजिन हमारा यहाँ है, ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा और स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी ओरिजिन बाहर है, ठीक है। चलो और सेंटर का इक्वेशन बताओ, सॉरी सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। बनाओ जरा, देखो क्या आ रहा है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बनाओ थोड़ा। देखो थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ए बी निकालो, ठीक है। ए बी निकल गया, ओके। फिर यहाँ पे सेंटर मान लो, सेंटर मान लो समथिंग कुछ मान लो, पी मान लो, ये सेंटर मान लो पी, ठीक, सेंटर मान लो पी, ठीक है। उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पे, मान लो एम, मान लो एम। ए बी निकल जाएगा तो एम पी भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो एम पी जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है।
जब ए बी एमपी भी निकल गया, उसके बाद स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो। ठीक है, जब स्लोप ऑफ ए बी निकल जाएगा तो निकल जाएगा हमारा स्लोप ऑफ एमपी। स्लोप ऑफ एमपी कैसे निकल जाएगा? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो -1/, स्लोप ऑफ ए बी कर देंगे, वहां से निकल जाएगा इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, यहां निकल जाएगा ये। तो स्लोप ऑफ एम बी का क्या मतलब है? हमारा tan t निकल जाएगा, tan t निकल जाएगा। और tan t जब निकल जाएगा तब यहां से cos t और sin t निकाल देंगे, sin t निकाल देंगे। ठीक है, और mp जो हम लोग निकाले यही mp हो जाएगा r के बराबर। और जब mp इक्वल टू निकल जाएगा और हमें p का भी, p का कोऑर्डिनेट मान लेंगे क्या? x, y। यही तो हमें निकालना है, x और y का वैल्यू। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है? बोलो, अब थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है अब कुछ कि कैसे क्या करना है? रूपम, खुशबू, नंदनी बताओ, विपुल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ? ए बी का वैल्यू निकाले, कितना आया बताओ? नंदनी बताओ क्या आया? ए बी का वैल्यू क्या आया? बोलो, ए बी का वैल्यू क्या आया? √425 आया। ए बी का वैल्यू आया कि नहीं? बोलो यार, जल्दी फटाफट बोलो। कैसे आया वही नहीं पता चल रहा है। बोलो तो, एटलीस्ट बोलो तो कि सर दिक्कत है। ए बी का वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक, चलो ठीक है, देखो ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0, y इक्वल टू 0 पुट करो ना इक्वेशन में। ये वाला जो लाइन है, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू नहीं आएगा? बोलो, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 20, 0। ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 20, 0 होगा। कैसे? कैसे? और b का जो होगा वो हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 रखेंगे उस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो b का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा 0,5। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 20/4, 5 आ जाएगा। बोलो, इस कोऑर्डिनेट को लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y plus 4y minus 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है x, 0 होगा तो 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 20, 0 आ जाएगा। यहाँ पे x, b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, ए बी इक्वल टू √45 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है,
नाउ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा √45/2, √425/2 होगा। ठीक है, √425/2। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो थोड़ा फास्ट रहो, थोड़ा अटेंटिव रहो, थोड़ा फास्ट रहो थोड़ा सा। ठीक है, तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स आएगा ना तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। ठीक, अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/4। कैसे, y2 - y1 बटे x2 - x1, ए बी का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ एमपी जो एमपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, अगर किसी का वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा, अभी भी दिक्कत होगा तो बताना, हम निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है tan t = 4। ठीक है, अगर इसको कंस्ट्रक्ट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको, अगर थोड़ा कंस्ट्रक्ट करो तो ये कुछ यहाँ पे जाके ऐसे कट करेगा, ये ऐसे कुछ कट करेगा, और ये जो हमारा एंगल आएगा ये टी हम लोग मान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इसको टी मान ले रहे हैं। ठीक है, ये एंगल टी हो जाएगा, यही तो हमारा स्लोप रहता है। ठीक है, तो tan t = 4 आ गया, तो ट्रायंगल्स थ्योरम से cos t जो हो गया वो हो जाएगा 1/√17। ठीक है, cos t जो हो जाएगा वो हो जाएगा √17, एंड sin t जो हो जाएगा, sin t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/√17। यहां तक बताओ दिक्कत है तो बोलो। 4/√17, हाँ MP4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब m का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 20 + 0 / 2, 10, 5 + 0 / 2, 5/2। ठीक है, 10, 5/2 m का कोऑर्डिनेट। अब अगर ध्यान से देखो, जो हमारा MP जो इक्वेशन, MP जो लाइन फॉर्म कर रहा है, क्या हमारा यही फॉर्म कर रहा है क्या, AP के जैसा? R दिया हुआ है, MP निकाल चुके हैं, R दिया हुआ है जो कि MP है हमारा, निकाल चुके हैं। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 जो कि हमारा वहां M है, ये भी पता है। P xy पता है, ये हमें निकालना है। P जो है वो हमें निकालना है, P जो है हमें निकालना है M x1 y1, और T दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x - 10, x - 10 डिवाइडेड बाई cos t इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई sin t इक्वल टू r, r इज MP AB/2, मतलब √425 डिवाइडेड बाई 2। बोलो साइन कैसे है? अरे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यार, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, साइन टी का वैल्यू कैसे आया? ओहो, साइन टी का वैल्यू कैसे, अच्छा चलो बता देते हैं, साइन टी और कॉस टी का वैल्यू कैसे आया वो बता देते हैं। अभी वो बहुत आसान है, ट्रिगोनोमेट्रिक लगाए हैं और कुछ नहीं। चलो यहाँ देख लो, पहले ये देख लो। ठीक है, ये देख लो, यहाँ से क्या लेते हैं, पहले इस वाले दो इक्वेशन से लेते हैं।
पहला ये इसको इक्वेट करते हैं, ये दोनों, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट 425 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू cos t प्लस 10, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू, cos t का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 425 डिवाइडेड बाई 2 sin t प्लस क्या y1 क्या हो गया 5/2 x और y का कोऑर्डिनेट, मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो है ये हमारा आंसर हो गया। cos t sin t का वैल्यू रख देना, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अदर देन साइन वैल्यू ऑफ sin t एंड cos t, यहां तक समझ में आया तो बताओ, सबका आना चाहिए रिस्पॉन्स फटाफट। नंदनी, रूपम, खुशबू बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। जहां नहीं समझ में आया वहां बता देना, बोल देना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया तो। अब देखो प्रियांशु का सवाल है कि tan t इक्वल टू 4 है तो sin t cos t का वैल्यू कैसे आया। ये किसी और भी लोगों का दिक्कत है क्या, बोलो, ये और भी लोगों का दिक्कत है क्या, ये और कोई का भी डाउट है क्या। ओके, दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा t है। tan t इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं 4, ठीक है, tan t इक्वल टू निकाल चुके हैं 4, और tan t इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अगर ये एंगल t है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और ये हमारा बेस हो जाएगा 1, क्यों, tan t इक्वल टू 4 है तो 4/1 हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेनस है, अगर 4 और 1 अगर पता चल गया तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा √17, क्यों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 17, √17 आ गया। वेरी गुड। tan t जब आ गया 4, tan t जब 4 था तो sin t इक्वल टू आ जाएगा क्या 1/√17, सॉरी 4/√17, 4/√17। ये सारा चीज प्रैक्टिस करो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, √17, ये सारा चीज प्रैक्टिस करो। अब बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी भी कुछ डाउट्स है तो पूछो, हम तुम्हें बताने के लिए ही हैं। आंसर कितना है, आंसर कितना है सर, अब इसको सॉल्व कर लो ना। √425, जैसे रूट वगैरह हम लोग अभी 425 का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, तो √425/2 cos t का वैल्यू रख दो 1/√17 और प्लस 10 कर दो, x बराबर 15/2 आ रहा है क्या, जस्ट चेक करने दो मुझे, आंसर तो मुझे भी नहीं पता, आंसर मुझे भी नहीं पता, रुको 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। 17, हाँ 17 से कट जा रहा है, √17 से कट जा रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, उसका आंसर 17 × 25, रूट में ही आंसर आएगा। बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन हम दिए हैं, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम वगैरह में पूछा हुआ है, मतलब बढ़िया से एग्जाम में, बोर्ड में नहीं, बढ़िया से एग्जाम में पूछा हुआ है इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वही क्वेश्चन उठा के करवा रहे हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करवाए हैं।
रूट 25 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन रूट 25 नहीं है, रूट 425 है। हाँ जेई नीट के हैं, रूट 425 है।